Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। आज क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मैं मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रही हूँ, जिसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे फाइंड करेंगे वो समझेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले इन्वर्स समझिए। लुक हियर, किसी भी स्क्वायर, पहली बात तो इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट करते हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसके लिए आप मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का समझाया है मैंने, ठीक है। आगे समझिए, अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है तो अगर आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिल जाए सच दैट ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जो ऑर्डर ए का होगा वही बी का होगा, वही आई का होगा, ठीक है। इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो तो ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ए। इन्वर्स को हम पावर -1 लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में। तो ए पावर -1, ए -1 इक्वल टू बी और बी -1 इक्वल टू ए, राइट। आगे समझो, अभी बताया था कि इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि फिर प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट के लिए बताया था ना कि ए और बी का प्रोडक्ट कब होगा, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो सेम हो। इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। कहने का मतलब है कि अगर अलग अलग स्टूडेंट को इन्वर्स निकालने के लिए कहा जाए तो सबका आंसर एक ही आएगा, वो भले ही अलग अलग एलिमेंट्री ऑपरेशन करें या अलग अलग मेथड से करें, ठीक। कैसे करते हैं वो भी आगे सीखेंगे। नेक्स्ट समझो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसा ही रूल कहीं और भी पढ़ा था, याद आ रहा है? जिन्होंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स की देखी थी वीडियो, उनको याद आ रहा होगा क्या? ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, याद आया? ठीक है, अगर ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो दैट इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इसी तरह से अगर ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑर्डर ध्यान रखना, पहले बी इनवर्स आएगा फिर ए इनवर्स आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसका प्रूफ अब मैं समझा रही हूँ आपको, इसका प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम में। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन क्या है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि ए बी इक्वल टू आई होता है, बी क्या होता है, ए का इन्वर्स, ठीक है। तो अब इस कहने का मतलब है, अगर हम एक मैट्रिक्स है उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो हम एक मैट्रिक्स पूरी ले रहे हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी को अगर ए बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। आगे समझो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे यहाँ से ये ए बी हटाना है, ठीक है। और हमें ये पता है कि ए इनवर्स कितना होता है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ए है, अगर मैं इसको ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ए इनवर्स ए मिलके आई बन जाएगा, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पहले मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी आप पहले ही लिखेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स से ऑपरेट किया, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इधर देखो, ए इनवर्स ए मिलके तो बन गया, इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ए इनवर्स ए को आप क्या लिख सकते हैं, आई, और इधर ए इनवर्स आई मिलके बन जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आती है, राइट। अच्छा, फिर आई इंटू बी, अगेन बी, यहाँ तक पहुंचे, ठीक। अब बी को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स से, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई, प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स, बी इनवर्स से क्या, बी इनवर्स बी, अगेन आई, और यहाँ सेम बी इनवर्स ए इनवर्स, और आई से मल्टीप्लाई किया तो सेम वही आ गया। सो वी गेट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। असल में क्या करना है आपको, पहले डेफिनेशन से ए बी और ए बी इनवर्स का प्रोडक्ट आई करना है, और फिर पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले ए है तो पहले ए इनवर्स से ऑपरेट करो दोनों साइड,
बी इनवर्स से ऑपरेट करो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको बता रही हूँ किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब उसके लिए पहले ये एलिमेंट्री ऑपरेशन समझो क्या होता है। ये 1 बाय 1 इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक, रो में हम रोज को के साथ ऑपरेशन करते हैं और कॉलम में कॉलम्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक, कैसे क्या क्या होता है वो समझो पहले। हम किन्हीं भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ith रो कैन बी इंटरचेंज बाय jth रो। ठीक है, सेम ith कॉलम कैन बी इंटरचेंज बाय jth कॉलम। किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसी तरह से किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। जीरो, यहाँ पर आप के की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट। इसी तरह से कॉलम में भी आप किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, राइट। फिर किन्हीं भी दो रो को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। किसी एक रो को किसी से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तब भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं मीन्स सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू अगर आप नेगेटिव ले लो तो आप ये कह सकते हो कि भाई आप -2 ले ली सपोज आपने, तो ये क्या हो जाएगा ri प्लस -2 rj। के की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आई बस में अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, जब क्वेश्चंस करेंगे उसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से कॉलम में भी किसी भी कॉलम को आप दूसरे कॉलम के मल्टीपल्स के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और समझो अब किसी भी आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, तो या तो आप रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम ऑपरेशन, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, ऐसा ना हो किसी क्वेश्चन में आप कहीं पर रो ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप रो वाइज करना चाहते हैं कि कॉलम वाइज। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि रो ऑपरेशन से करना है या कॉलम ऑपरेशन से, आपने कहा जाएगा फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक, तो आपकी मर्जी है आप रो ऑपरेशन करें या कॉलम ऑपरेशन। अगर गिवन है बाय रो ऑपरेशन तो आपको उसी से करना पड़ेगा, राइट। अब ये देखो, इनवर्स निकालने में अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप लिखेंगे a इक्वल टू आई ए, और अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप a को लिखेंगे a इक्वल टू ए आई। इसका क्या लॉजिक है वो आप हायर मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। ठीक, अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखो कि रो ऑपरेशन जब आप करोगे तो a इक्वल टू आई ए लिखोगे। अब ये याद कैसे रहेगा, इसको याद करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं रो में आइए, रो में आइए, याद रहेगा। ठीक है, तो जब आपको रो ऑपरेशन करें तो आप आई ए करेंगे। ठीक, आगे देखिए, जरूरी नहीं है हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो, देन इन दैट केस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब थोड़ा सा इनको थ्योरी पार्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक, और इसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी, रो ऑपरेशन भी और कॉलम ऑपरेशन भी। ठीक, अब यहाँ समझो, इसमें हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं रो में, इस तरह से 2x2 के लिए बता रही हूँ मैं। क्या करेंगे आप, हमें इसको जैसे ये मैट्रिक्स को मैंने ए लेट कर दिया, ठीक है, तो रो में आपको क्या बताया था कि रो में आप क्या लिखेंगे a इक्वल टू आई ए, रो में आई ए, राइट। ठीक, तो a को हमने लिखा i इंटू ए। ठीक, अब यहाँ पर a के प्लेस पर लिखो से 6 - 2 - 3 1, राइट। हियर I के प्लेस पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जो ऑर्डर A का है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा, और इस A को एज इट इज छोड़ दो।
ठीक, अब समझना कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। क्या होगा उससे, जब इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो जो ये मैट्रिक्स होगी वो ए का इन्वर्स होगी। बात समझ में आई? ठीक है, ए को लिखा आई ए, और इस ए को अब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। और जब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो जो ये मैट्रिक्स होगी वो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ देखो कि अब आप इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझना। अब मैं रो ऑपरेशन कर रही हूँ, ठीक, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा, पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे, ये वाला। इसमें आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो पहला टारगेट क्या है, मैं इसको 1 करूं, यहाँ पर 0 बनाऊं, इसको फिर 1 करूं, फिर यहाँ 0 बनाऊं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 2x2 ऑर्डर की। ठीक, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। ठीक, क्या ऑपरेशन करें कि यहाँ पर 1 हो जाए, 6 से डिवाइड करूं, 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक, R1 इक्वल टू, R1 को हमने किस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं, 1/6 R1। आएगा सर में क्या बताया था आपको कि आप दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 1/6, और इन्हीं भी दो रो को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1 बनाना था, पहला टारगेट, फर्स्ट एलिमेंट है, इसको 1 बनाने के इसको 6 से डिवाइड करा, देखो क्या आएगा, हियर 1। ठीक, हियर रो को करना है, आप देखो रो को करना है, और जो ऑपरेशन आप इस साइड लगाओगे वही यहाँ भी करना है। ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करा तो ये 1, यहाँ पर 6 से डिवाइड करा तो -1/2, बाकी एज इट इज रहेगा। इसी तरह से इधर भी फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड करना है, ये हो गया 1/6, 0 0 1। ठीक, आगे देखो, अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, ये 1 बन गया, अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। ठीक, ये 0 कब बनेगा, क्या बताया था मैंने, दो रोज को आपस में आप ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर इसका ट्वाइस इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। क्या कहा मैंने, R2 is R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 कर सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 1 -1/2। ठीक है, R2 में ट्वाइस ऑफ R1 ऐड करना है तो ये 0 हो गया। इसका ट्वाइस कितना आया, -1, और जब 1 में ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 0। ठीक है, आगे देखो यहाँ क्या आएगा, R2 में ट्वाइस R1 तो एज इट इज। ठीक, R2 में ट्वाइस ऑफ R1 ऐड करना है, इसका ट्वाइस करो तो आ गया 1/3 ऐड किया। ठीक, यहाँ पर इसका ट्वाइस करेंगे तो 0 ही होगा, तो इट रिमेन्स एज इट इज। यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ जाएं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी आपको समझाया था। ठीक है, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0। तो यहाँ पर एक लास्ट सेकेंड रो के सारे एलिमेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वही एक्सप्लेनेशन आप आगे लिख देंगे, एज ऑल एलिमेंट्स इन सेकेंड रो आर 0 सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये अगर इसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना है तो हमें दूसरे मेथड से, कॉलम मेथड से इसको करके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझा रही हूँ जिसको मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले रो ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक, इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स को, तो रो में आपको क्या बताया था, क्या लेंगे, रो में IA, रो में IA। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 -1 -3 2 इक्वल टू I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, राइट, और a एज इट इज रखिए। अब
हमारा क्या टारगेट है कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, और उसके लिए अभी आपको बताया आप क्या पैटर्न फॉलो करेंगे इस वाली रो के लिए। ठीक, सबसे पहले आप इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, यहाँ 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसे 0 बनाएंगे। राइट, तो देखते हैं। अब सबसे पहले इसको 1 बनाना है, क्या करें? देखो, अगर हम दोनों रो को ऐड कर दें, आप देखो ध्यान से, दोनों रो को ऐड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये दिमाग अपने आप लगाना है कि हम किस तरह से रो ऑपरेशन करें तो सारे में रो करना है, कॉलम ऑपरेशन करें तो पूरा क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। ठीक है, और किस तरह से यहाँ पर 1 बनाया जाए। एक मेथड था कि हम 2 से डिवाइड कर देते, पर डिवाइड करने में फ्रैक्शन में आ जाता। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि बिना फ्रैक्शन में लाए भी हमारा सॉल्व हो रहा है तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। राइट, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर R1 को किससे रिप्लेस करना है, R1 प्लस R2। राइट, देखिए ध्यान से, R1 को करना है R1 प्लस R2, तो 2 - 1 ये 1 हो गया, -3 + 2 इट इज -1, हियर -1, ये तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट R1 प्लस R2, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 1 एज इट इज एंड A मैट्रिक्स। राइट, अब क्या करना है, वहां 1 बन गया, अब इधर 0 बनाना है। यहाँ 0 कैसे आएगा, जब R2 में R1 ऐड करेंगे। क्या करें, R2 को रिप्लेस करते हैं R2 प्लस R1 से। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले ऐड कर रहे हैं R2 प्लस R1, 1 - 1। राइट, इधर ऐड करते हैं 1 - 1 0, 2 में 2 और -1 को ऐड करेंगे तो 1। राइट, इधर आ जाओ, फर्स्ट तो एज इट इज रो, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ऐड करना है, 0 + 1 1, 1 + 1 2 एंड 8। ओके, अब देखा आगे, यहाँ 1 आ गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया। अब इसको 0 बनाना है, क्या करूं, R1 में R2 ऐड कर दूं, R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस R2 से। राइट, करो उसको, देखो ध्यान से, R1 में R1 प्लस R2 करना है, 0 + 1 1, -1 + 1 0, नेक्स्ट एज इट इज इक्वल टू, ऐड करते हैं फटाफट, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 एंड 2, इट इज 2 8। राइट, अब देखो वो बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स आई है वो A का इनवर्स होगी। दिस इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल टू क्या आया, 2 3 1 2, 2 3 1 2। राइट, ठीक, अब मैं आपको इसी मैट्रिक्स को कॉलम मेथड से बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताया था, क्या बताया था कॉलम मैट्रिक्स में, क्या लिखेंगे आप, ये हमारी A मैट्रिक्स है। राइट, और अब इसको कॉलम मैट्रिक्स से कर रही हूँ, तो रो में बताया था IA, तो कॉलम मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू, इसमें IA है तो इसमें क्या होगा, AI। राइट, अब देखो ध्यान से, A एज इट इज 2 -3 -1 2। राइट, हियर A एज इट इज, अब यहाँ बनाना है I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1। ठीक है, क्या काम करना है, अब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, कौन सा ऑपरेशन करना है, कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, देखना आप ध्यान से, सबसे पहला काम इसे 1 बनाना है, क्या करूं, कॉलम वाइज करना है सॉल्व। अब आप ऐसे नहीं रो वाइज नहीं ऐड कर सकते, कॉलम को कॉलम से ऐड करना है। ठीक है, तो देखा तो अगर इन दोनों को ऐड कर दी तो -1 आता है, -1 का +1 कर लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, C1
को हमने रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 से। देखो दोनों को ऐड करा तो -1, इधर ऐड करेंगे तो 1, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा, ठीक है। इधर C1 में C2 ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 1 एज इट इज, राइट। आगे देखिए, यहाँ देखो अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं C1 को रिप्लेस कर रहे हैं -1 इंटू C1, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 -3 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को माइनस से, तो -1 -1 0 एंड 1, ओके। अब देखो अब क्या करना है। अब एक चीज और बताऊं कि जैसे हमने बताया था कि रो में तो हम किस तरह से मूव करते हैं, रो में अभी आपको कैसे बताया था मूव करना, इस तरह से, ठीक है। अब कॉलम में समझो, कॉलम में आप मूव करेंगे ऐसे, पहले आप यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इधर 0 बनाएंगे, फिर इधर 1 बनाएंगे, फिर इधर 0 बनाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसको 0 बनाना है। कैसे बनेगा ये 0? अगर फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है, C2 को रिप्लेस करना है C2 प्लस 3C1, राइट। देखो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहेगा, रिप्लेस तो C2 को करना है। 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया, ये बन गया 0। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो क्या बन गया, -1, राइट। अब यहाँ देखेंगे C1 एज इट इज, ठीक। C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर C2 में ऐड करना है। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये बन गया -3। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा -2, ओके। आगे समझेंगे। अब क्या करना है, इसे 1 बनाना है, ठीक है। 1 0, फिर इसको 1 करना है। तो क्या करूं, सेकेंड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, C2 को मल्टीप्लाई कर दे -1, ठीक। देखो 1 -1 0, अब ये 1 हो जाएगा, A -1 एंड 3 2, ओके। ये 1 0 1, अब इसको 0 बनाना है। क्या करें, यहाँ कॉलम में ही करना है ऑपरेशन, रो वाइज नहीं। तो क्या करूं, C1 को C1 प्लस C2 कर, ठीक है। देखो ध्यान से, ऐड किया 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, ठीक है। बाकी एज इट इज इधर ऐड करते हैं, -1 प्लस 3 2, -1 प्लस 2 1 एंड 3 2 एज इट इज। बनते आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इज 2 3 1 2, ओके। अब आप इन क्वेश्चंस की 2x2 मैट्रिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो पहले, ठीक। जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3x3 को सॉल्व करने की टेक्निक समझाऊंगी, ठीक। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।